नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने जिले में चल रही विकास व कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा, संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिए निर्देश। राजनगर थाना क्षेत्र के राटी मोहनपुर से एक देसी कट्टा 2 जिंदा कारतूस के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। मधुबनी आरके कॉलेज सभागार में सदर एसडीएम अश्विनी कुमार हुए एनसीसी कैडेटों से रूबरू। रेहका थाना पुलिस ने 52 लीटर शराब के साथ ई रिक्शा किया जब्त, चालक व कारोबारी गिरफ्तार। मधवापुर के वसंतपुर गांव में 24 दिसंबर को सड़क दुर्घटना में घायल हुए वृद्ध की पटना में मौत। जयनगर कमला नदी से हो रहा अंधाधुंध बालू का खनन, प्रशासन बेखबर। राजद युवा जिला अध्यक्ष व युवा जिला झंझारपुर अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठी डंडे के विरोध में मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। मधुबनी पुलिस ने जिला के सभी थानों में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से चलाया वाहन जांच अभियान। जयनगर के शहरी चौक पर आरोपी निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग के विशेष सचिव शीर्षक सम्मेलनों समेत अन्य अधिकारियों ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री के जिला आगमन योजनाओं में आरोपी का हो सकता है शिलान्यास। और मधवापुर के पर्री निवासी उदय कुमार 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए बिहार का करेंगे प्रतिनिधित्व। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने मधुबनी जिला में चल रहे कल्याणकारी व विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने शनिवार देर शाम समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिले में चल रही विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। समीक्षा के क्रम में कहा कि सभी विभागों के सभी इंडिकेटरों में अनिवार्य रूप से प्रगति दिखनी चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि डीपीओ आईसीडीएस यह सुनिश्चित करे कि सभी बीडीओ, सीओ एवं सीडीपीओ आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को लेकर प्रत्येक सप्ताह अचूक रूप से बैठक करे। उन्होंने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कचरा प्रोसेसिंग इकाई का निर्माण, कचरा प्रबंधन सामग्रियों का क्रय, कचरा का उठाव, यूजर चार्ज की वसूली, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण, प्लास्टिक कचरा की बिक्री, स्वच्छता कर्मियों का भुगतान, ओडीएफ प्लस का समीक्षा किया। उन्होंने डीडीसी को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित करे कि स्वच्छता कर्मियों का लंबित भुगतान ससमय हो। निर्देश दिया कि यूजर चार्ज के रूप में वसूली गई 100% राशि खाते में अनिवार्य रूप से जमा हो। पंचायतों में कचरा प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा के क्रम में उन्होंने निर्देश दिया कि पंचायतों में कचरा प्रबंधन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सुचारू रूप से चलाने हेतु मासिक शुल्क के रूप में 30 रुपए प्रति माह की वसूली हर हाल में सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि पंचायतों में नियमित रूप से सभी घरों से कचरा का उठाव हर हाल में सुनिश्चित करें। साथ ही 100% शेष बचे पंचायतों में कचरा प्रबंधन सामग्रियों का क्रय 1 सप्ताह के अंदर हर हाल में करें। जिले के सभी पंचायतों में मनरेगा के तहत बन रहे खेल मैदान के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश भी दिया। सभी पंचायत स्तरीय कर्मी पंचायत सरकार भवन में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने सीडब्ल्यूजेसी एमजेसी के पेंडिंग मामले को गंभीरता से लेकर 100 समय प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। उन्होंने जल जीवन हरियाली की समीक्षा के क्रम में सोख्ता का निर्माण, कुओं का जीर्णोद्धार, पोखरे का जीर्णोद्धार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग
और सोख्ता निर्माण में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। कहा कि लोगों को जागरूक कर उनकी सक्रिय भागीदारी के द्वारा ही जल जीवन हरियाली अभियान को सफल बना सकते हैं। उन्होंने दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं जिला बाल संरक्षण इकाई से संबंधित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा भी की। समीक्षा के क्रम में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, कबीर अंत्येष्टि योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बैटरी चालित ट्राई साइकिल सहित सभी पेंशन योजनाओं में लंबित आवेदनों को लेकर समीक्षा कर कई निर्देश दिए। उन्होंने कार्यालय कार्य संस्कृति में सुधार लाने का भी निर्देश दिया तथा कार्यालय की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने की भी बात कही। पंजियों के रखरखाव एवं संधारण को लेकर भी कई निर्देश दिए। उन्होंने लॉग बुक का संधारण अनिवार्य रूप से करने एवं नियमित रूप से लॉग बुक की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी संबंधित कार्यालय में अपनी अनिवार्य उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, सांसद आदर्श ग्राम योजना, हर घर नल जल योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, राशन कार्ड के लंबित मामलों सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राथमिकता देते हुए सभी महादलित टोलों के योग्य लाभुकों की पहचान की जाए ताकि योजना को समय से लागू किया जा सके। समीक्षा के क्रम में आरटीपीएस के तहत प्राप्त आवेदनों को हर हाल में निर्धारित समय सीमा में निष्पादित करने का निर्देश दिया। इस बैठक में डीडीसी दीपेश कुमार, एडीएम शैलेश कुमार, एडीएम आपदा संतोष कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी राकेश कुमार, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा हेमंत कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बीते रविवार को राजनगर थाना क्षेत्र के राटी मोहनपुर गांव से पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर एक देसी कट्टा व 2 पिस्तौल के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधी की पहचान राटी मोहनपुर गांव निवासी मिथिलेश यादव के रूप में की गई है, जिसके ऊपर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार अपराधी उस वक्त शराब के नशे में था। मेडिकल जांच में शराब की पुष्टि होने के बाद उससे जब्त अपराध को बरामद कर गिरफ्तार अपराधी को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राटी मोहनपुर से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस के साथ रविवार एक अपराधी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान मोहनपुर गांव के मिथिलेश यादव पिता सहदेव यादव के रूप में हुई है। राजनगर थाना पुलिस को विशेष सूचना के आधार पर राटी मोहनपुर में अपराधी मिथिलेश यादव के घर की छापेमारी करते हुए तलाशी ली गई। आपराधिक मिथिलेश यादव 28 वर्षीय, जिसे पुलिस ने शराब के नशे में गिरफ्तार किया। घर की तलाशी के क्रम में मिथिलेश के बिस्तर के तकिए के नीचे छिपा कर रखा एक देसी कट्टा, पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया। साथ ही अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मिथिलेश का मेडिकल जांच कराया गया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। गिरफ्तार किए गए अपराधी का थाने में वैसे भी आपराधिक इतिहास रहा है। छापेमारी दल टीम में शामिल पुलिस अवर निरीक्षक संजय कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक आरती कुमारी, शस्त्र बल शामिल थे। गिरफ्तार किए गए अपराधी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थानाध्यक्ष सचिन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार मिथिलेश यादव का आपराधिक इतिहास रहा है। अपराधी मिथिलेश यादव बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस को इसकी भनक लगते ही छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व के कांडों में भी वह कई बार जेल जा चुका है। राजनगर में उसके खिलाफ कुल 5 मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही एक मामला फुलपरास थाना में भी दर्ज है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी आरके कॉलेज के सभागार में सदर एसडीएम अश्विनी कुमार एनसीसी कैडेटों से रूबरू हुए। गौरतलब हो कि मधुबनी के आरके कॉलेज में 34 बिहार बटालियन एनसीसी मधुबनी व 7 बिहार बटालियन एनसीसी छपरा के 325 कैडेटों का प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया गया है, जहां एनसीसी के कैडेट प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसी दौरान सदर एसडीएम अश्विनी कुमार उनसे रूबरू हुए व उनसे वार्ता भी की। मधुबनी के आरके कॉलेज स्थित सभागार में मधुबनी सदर एसडीएम अश्विनी कुमार एनसीसी कैडेटों से रूबरू हुए। उनका स्वागत कैंप कमांडेंट कर्नल नितिन झा ने गर्मजोशी से किया। कैंप में भाग ले रहे कैडेटों को संबोधित करते हुए एसडीएम ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य पाने के लिए जरूरी है कि मस्तिष्क में सकारात्मक सोच हमेशा बनाए रखें और नकारात्मकता को दूर रखें। सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाकर गंभीरता से अध्ययन करें और अपने परिवार की परिस्थिति को भी ध्यान में रखें। जब युवाओं की सोच में सकारात्मकता रहेगी और वे अध्ययन के प्रति सतर्क रहेंगे तो लक्ष्य पाना ज्यादा कठिन नहीं होगा।
उन्होंने कई बार अपना उदाहरण देते हुए कहा कि वे मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं और बचपन में बिना बिजली के लालटेन और लैंप की रोशनी में घंटों पढ़ाई कर लक्ष्य को पाने में सफल रहे हैं। कैडेटों से सीधी बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब आप अपने पड़ोसियों पर ध्यान नहीं देते हुए खुद पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। एसडीएम के कार्यक्रम के दौरान कैंप कमांडेंट कर्नल नितिन झा के साथ कैप्टन आर के ठाकुर, कैप्टन मनोज कुमार चौधरी, लेफ्टिनेंट अभिजीत कुमार, एएनओ एसएन के शर्मा, संजय पासवान, एसएम के बियाले, सूबेदार कुलदीप राज, बीएचएम धर्मेंद्र, एएनओ धर्मेंद्र कुमार, राजकुमार सहित सभी सैनिक एवं सिविल कर्मी उपस्थित थे। यहाँ उपस्थित कर्नल नितिन झा सर, अन्य सभी एनसीसी ऑफिसर्स, प्रेस तथा मीडिया के बंधुगण तथा हमारे प्यारे एनसीसी कैडेट्स, आप सबका मैं अश्विनी कुमार स्पेशली यहाँ के बाहर के कैडेट मधुबनी की धरती पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किसी विभाग में होना चाहिए क्लियर कट, आपको अपना गोल एक निर्धारित करना चाहिए। गोल किस प्रकार निर्धारित करें, उसके भी कुछ चीजें हैं जो कि लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अपनी जो एक सोसाइटल जिम्मेदारी होती है, स्पेशली आप सब कैडेट्स को, एक आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग बोलते भी हैं, फील भी करते हैं, वंस ए कैडेट ऑलवेज ए कैडेट। तो ये चीजें आप किसी भी चीज में चाहे काम करें, आप अपना बिजनेस करें, आप शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, प्रशासन में जाएं, पुलिस में जाएं, गवर्नमेंट के अन्य डिपार्टमेंट्स में जाएं, एक जो कैडेट्स की एक जो फीलिंग है, वो जो एक एटीट्यूड है कि अपने नियर के जो नियर एंड डियर लोग हैं उनको हेल्प करना, वहां पे अगर कुछ समस्या आ रही है तो उसको आगे बढ़ के उसको सॉल्व करना, ये सब चीजें युवाओं में स्पेशली होनी चाहिए। हमारा पुराना जो एक आदर्शवाद था उसी को हम लोग अब दूसरे रूपों में बोल रहे हैं। 10 न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। रेहका थाना की पुलिस ने जिला मुख्यालय से सटे मलंगिया गांव से 52 लीटर शराब के साथ एक ई रिक्शा जब्त किया। वहीं इस मामले में एक चालक व कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि अन्य पुलिस की भनक लगते ही मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। जिला मुख्यालय से सटे रेहका थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम मलंगिया में शराब की खेप जा रही है। सूचना का सत्यापन करने बताए जगह पर पहुंचे तो शराब तस्कर पुलिस की गाड़ी देखते ही भागने लगा, जिसे पुलिस बल के द्वारा खदेड़ कर पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जबकि अन्य तस्कर घनघोर जंगल रहने के कारण भागने में सफल रहा। पकड़े गए व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम संजीत मंडल, पिता जीतू मंडल बताया। कहा कि वह ई रिक्शा का चालक है। भागने वाले शराब तस्कर की पहचान कर ली गई। वहां से ई रिक्शा से 158 बोतल शराब जब्त किया गया। वहां से पुलिस अपने गाड़ी से थाना के लिए निकली तो रास्ते में डुमरी पट्टी जगत में एक युवक झोला में शराब लेकर जा रहा था। पुलिस की गाड़ी देखते ही भागने लगा तो पुलिस ने उसे भी खदेड़ कर पकड़ लिया और उसके झोला से 75 बोतल देशी नेपाली शराब बरामद किया। पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए युवक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कृष्णा कुमार साह, पिता नवल साह, ग्राम डुमरी नवटोली बताया। रेका के थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। वह अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौके पर रेका थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार, चौकीदार नित्यानंद पासवान, ललित पासवान, अमित पासवान, किशोर कुमार समेत अन्य पुलिस बल तैनात थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी।
इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बीते 24 दिसंबर को विसनपुर गांव में एक बाइक चालक ने 65 वर्षीय महेश्वर यादव को ठोकर मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आनन फानन में उन्हें साहरघाट के प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां से स्थिति नाजुक देखते हुए सरकारी अस्पताल फिर दरभंगा DMCH भेजा गया। हालांकि वहां भी स्थिति को बेहद नाजुक देखते हुए उन्हें PMCH भेजा गया था, लेकिन बीते रविवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। स्टेट हाईवे 75 पर बाइक की ठोकर से जख्मी हुए बुजुर्ग की मौत रविवार की रात पटना में हो गई। वे PMCH में इलाजरत थे। शव का पोस्टमार्टम होने के बाद उसे परिजनों के हवाले किया गया। साहरघाट थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पटना से फर्द बयान आने के बाद आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। फिलहाल दुर्घटना से संबंधित बाइक पुलिस के कब्जे में है। मृतक का नाम महेश्वर यादव है। वह करीब 65 साल के थे। पैदल चलने के दौरान विशनपुर गांव के पास 24 दिसंबर 2024 को एक बाइक की ठोकर से वे जख्मी हुए थे। उसके बाद उन्हें साहरघाट की एक प्राइवेट क्लिनिक में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दरभंगा रेफर कर दिया था। वहां के डॉक्टर को भी मरीज की हालत अनुकूल नहीं लगी।
इसलिए मरीज को वहां से पटना पीएमसीएच भेजकर इलाज शुरू कराया गया था। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। एक तरफ जहां खनन विभाग के द्वारा कई दावे किए जाते हैं तो दूसरी तरफ यह खनन विभाग का दावा हवाई साबित हो जाता है तब जब जयनगर कमला नदी के घाटों से अवैध रूप से बालू का खनन किया जाता है और इन सब से अलग की प्रशासन अब तक इससे बेखबर है। खनन विभाग के द्वारा किए जा रहा दावा इन दिनों हवाई साबित हो रहा है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी से अवैध रूप से बालू का खनन जारी है। विभागीय सूत्रों की माने तो कमला नदी से बालू खनन के लिए बालू घाटों का बंदोबस्ती किया जा चुका है, लेकिन तकनीकी कारणों से चालू नहीं होने के बावजूद अवैध रूप से बालू का खनन किया जा रहा है। गौरतलब हो कि खनन विभाग के द्वारा कमला नदी के कोरहिया, डोरवाड़ एवं कमलापुल घाटों का बालू खनन के लिए बंदोबस्त किया जाता है। बालू खनन के रोक के बावजूद अनाधिकृत रूप से दर्जनों की संख्या में ट्रैक्टर द्वारा प्रतिदिन बालू खनन किया जाता है। कमला नदी से बेरोक-टोक बालू का खनन प्रशासन को खुला चैलेंज कर रहा है। हालांकि लगातार विभागीय अधिकारियों का जयनगर आना होता है, लेकिन अधिकारियों के आगमन की खबर से खनन बंद हो जाता है और कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति देखने को मिलती है। गौरतलब हो कि कमला पुल, मुकरी टोल, सरदाही, डोडवार एवं कुरहिया गांव से लगी नदी से बालू का अवैध खनन किया जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो बालू खनन करने वाले ट्रैक्टर चालकों द्वारा निर्धारित माप के विपरीत बालू लोड कर ले जाया जाता है, जिससे सड़क पर बालू गिरने के अलावे परिचालन के समय हवा के साथ बालू उड़ने से सड़क पर यातायात करने वाले राहगीरों व वाहन चालकों को परेशानी में डाल दी जाती है। वहीं इस संदर्भ में जिला खनन पदाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि घाटों का टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी चालू नहीं है। जो भी नदी से बालू खनन कर रहा है वो अवैध रूप से कर रहा है। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अरे अभ्यर्थियों पर लाठी डंडे व लाठीचार्ज करना व उनके साथ ज्यादती करने को लेकर लोगों में आक्रोश गहराता जा रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष व झंझारपुर जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े छात्र और युवा संगठनों के द्वारा आंदोलन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठी डंडे के विरोध में युवा जिला अध्यक्ष मधुबनी इंद्रभूषण यादव एवं युवा जिला झंझारपुर अध्यक्ष रविरंजन कुमार राजा के नेतृत्व में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पुतला के साथ राष्ट्रीय जनता दल जिला कार्यालय से निकलकर स्टेशन होते हुए जिला समाहरणालय पर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे युवा जिलाध्यक्ष रविरंजन कुमार राजा ने कहा कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर लगातार अभ्यर्थी सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन गूंगी सरकार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की आवाज पर लाठीचार्ज कर दबा रही है। इससे साफ साबित होता है कि माफिया और वर्दी वाले गुंडे सरकार चला रहे हैं और नीतीश कुमार इनके सरदार हैं। युवा जिलाध्यक्ष इंद्रभूषण यादव ने कहा कि सरकार में बैठे माफियाओं और प्रतियोगी परीक्षा कराने वाले एजेंसी की मिलीभगत से लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली कराई जा रही है, जिससे गरीब अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षा पास करने से वंचित हो जाए। युवा प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार यादव ने कहा कि सरकार अभ्यर्थियों के जायज मांगों पर विचार कर 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए और अभ्यर्थियों के ऊपर झूठे मुकदमे वापस ले लेने चाहिए। और को रद्द करने के लिए और जो ये निकम्मी सरकार है मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का, इसी का हम लोगों ने पुतला दहन किया आज हम लोगों ने, ताकि ये जो निकम्मी सरकार है जिन्होंने छात्रों को जेल भेजवाया और उनका जो है सो गलत रवैया के कारण भ्रष्टाचार चरम पे है, जिसके आवाज में हम लोगों ने उनका पुतला दहन किया है युवा राजद की तरफ से। मैं युवा राजद जिला संगठन झंझारपुर की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, जिलाध्यक्ष रविरंजन कुमार राजा। क्यों पुतला दहन किया गया है? आज पुतला दहन इसलिए किए हैं, पूरे राज्य में आज युवा राष्ट्रीय जनता दल, छात्र राष्ट्रीय जनता दल और हमारे महागठबंधन के जितने भी हमारे सहयोगी है, सबों ने आज पूरे बिहार में छात्र के सम्मान में नीतीश कुमार द्वारा जो छात्रों पर लाठीचार्ज कराया जा रहा है, पेपर लीक करवाया जा रहा है,
नीतीश कुमार ने गरीबों के साथ गरीब बच्चों को जो अपने बच्चे को जमीन बेच के पढ़ाता लिखाता है और बड़े बड़े पैसे वाले पैसा देकर पेपर लीक करवाता है और पेपर लीक करवा के वो रोजगार नौकरी पा लेता है और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट रहता है वह पीछे रह जाता है। इसके सम्मान में आज युवा राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी ने विरोध मार्च कर और नीतीश कुमार का पुतला का दहन किया है। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रभूषण यादव, जिला अध्यक्ष मधुबनी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर।
मधुबनी पुलिस के द्वारा अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से मधुबनी जिला के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान जहां 117 लीटर देसी विदेशी शराब जब्त किए गए, वहीं इस वाहन जांच अभियान के दौरान मधुबनी पुलिस के द्वारा कुल 171 वाहन से 1,82,000 रुपए बतौर वाहन जुर्माना की राशि वसूल की गई। 6 जनवरी 2025 को मधुबनी जिला अंतर्गत पुलिस कार्रवाई के दौरान जिले भर से कुल 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शराब के कांड में 9, हत्या के प्रयास में 2, आर्म्स एक्ट के कांड में 1, SC/ST एक्ट के कांड में 5 व अन्य कांड में 8 लोग गिरफ्तार किए गए। वहीं इस दौरान 117 लीटर देशी विदेशी शराब बरामद की गई। दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान कुल 8 वारंट का निष्पादन हुआ। वहीं विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए वाहन जांच अभियान के तहत 121 वाहन से कुल 1,82,000 रुपए बतौर वाहन जुर्माना की राशि वसूल की गई। इसके अलावा एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस व एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। रात्रि गश्ती के दौरान मधुबनी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने, शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध स्थलों पर विशेष निगरानी की गई। मधुबनी पुलिस द्वारा जिला के सभी थानों में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग की गई। मधुबनी पुलिस राजनगर थाना द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर अवैध हथियार के साथ एक कुख्यात अपराधी को एक देसी कट्टा व 2 गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। अंचल पुलिस निरीक्षक जयनगर के द्वारा लदनिया थाना के थानाध्यक्ष एवं अनुसंधानकर्ता के साथ लंबित कांडों की समीक्षा कर निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगामी 12 व 13 जनवरी को 2 दिवसीय मधुबनी जिला में प्रस्तावित यात्रा में जिला को कई सौगात मिलने की संभावना जताई जा रही है। इन्हीं सौगातों में जयनगर के शहरी क्षेत्रों में आरओबी निर्माण के शिलान्यास होने की भी संभावना है। इसी कड़ी में जयनगर शहरी क्षेत्र में आरओबी निर्माण के शिलान्यास को लेकर पथ निर्माण विभाग के विशेष सचिव सिरसत कपिल अशोक समेत अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा कार्यक्रम का ठहराव आगामी 12 व 13 जनवरी को मधुबनी जिला में होने जा रहा है। मुख्यमंत्री के 2 दिवसीय यात्रा कार्यक्रम में कई योजनाओं पर शिलान्यास और आधारशिला रखने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे कार्यक्रम में वर्षों से लंबित जयनगर के शहीद चौक स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी का शिलान्यास करने की उम्मीद है। सोमवार को पथ निर्माण विभाग के विशेष सचिव सिरसत कपिल अशोक, राष्ट्रीय उच्च पथ विभाग के मुख्य अभियंता नवाब आलम, NHAI के परियोजना निदेशक मधुबनी उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल कार्यालय जयनगर के कार्यपालक अभियंता ई राजकिशोर प्रसाद, बिहार राज्य पुल निगम के कार्यपालक अभियंता SDO वीरेंद्र कुमार, SDPO विप्लव कुमार के अलावे राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल जयनगर के सहायक अभियंता अर्जुन कुमार व रोशन कुमार समेत अन्य मौजूद थे। विभागीय सूत्रों के अनुसार जयनगर के शहीद चौक के सहारा इंडिया बैंक के समीप से रेलवे क्रॉसिंग करते हुए गायत्री शक्तिपीठ मंदिर NH 527B तक आरओबी का निर्माण किया जाना है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सोमवार को पथ निर्माण विभाग के विशेष सचिव समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के द्वारा चिन्हित स्थलों का निरीक्षण किया गया। आरओबी निर्माण को लेकर अधिकारियों के निरीक्षण के बाद DPRO तैयार कर टेंडर की प्रक्रिया की जाएगी। गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा के दौरान मधुबनी आगमन पर जिले को कई बड़ी छोटी योजनाओं के सौगातों की बौछार करने जा रहे हैं। बीते 3 साल पहले दिसंबर 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जयनगर के DB कॉलेज में आयोजित कमला नदी बियर के बदले बाराज शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर कमला पुल कार्यस्थल से लौटने के क्रम में शहर के शहीद चौक स्थित रेलवे क्रॉसिंग स्थल का निरीक्षण कर आरओबी निर्माण को लेकर मधुबनी जिला पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि इस स्थल पर ब्रिज का फंड, रेल और अप्रोच का फंड राज्य सरकार देती है। अगर रेलवे तैयार नहीं होती है तो राज्य सरकार अपनी ओर से आरओबी का निर्माण कराएगी। आखिरकार लंबे समय बाद मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा कार्यक्रम में आरओबी निर्माण को लेकर शिलान्यास करने जा रहे हैं। शहर के बीचों बीच रेलवे लाइन होने के कारण वर्तमान में जयनगर 2 भागों में होने के कारण अन्य शहरों के अलावे ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्यालय से संपर्क बनाने में काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। लोगों को 4 चक्का वाहन से शहर में प्रवेश करने के लिए मिनट के बदले घंटों बिताना पड़ता है। आरओबी के निर्माण से सभी तरह के भारी वाहनों का प्रवेश आसानी से शहर में हो सकता है। आरओबी के निर्माण को लेकर स्थानीय स्तर पर राजनीतिक व सामाजिक लोगों के द्वारा विभिन्न माध्यमों से सरकार का ध्यान आकर्षित कराने का काम किया गया है।
आखिरकार लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री के मधुबनी आगमन पर आरओबी निर्माण को हरी झंडी मिलने की संभावना बन रही। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पर्री गांव निवासी उदय कुमार का चयन 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव के प्रतिभागी के रूप में किया गया है। गौरतलब हो कि 11 व 12 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाले विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के इस आयोजन में मधवापुर के पर्री गांव निवासी उदय कुमार पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव के प्रतिभागी के रूप में मधवापुर प्रखंड के पर्री गांव निवासी उदय कुमार का चयन किया गया है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए चयनित प्रतिभागी उदय ने बताया कि वे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष फिट इंडिया थीम पर अपना विचार साझा करने का मौका मिलेगा। उदय फिलहाल गोपालगंज जिला में जीविका जिला प्रबंधक पद पर कार्यरत है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है। यह 11 व 12 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में होना सुनिश्चित किया गया है। डे न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज मधुबनी और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। आज हम एक ऐसे शख्सियत की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने सादगी और निष्ठा से देश को कई दिशा दी है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसा नाम जो न केवल विद्वता का प्रतीक है बल्कि संघर्ष और समर्पण की मिसाल भी है। गांव की धूल भरी गलियों से लेकर प्रधानमंत्री कार्यकाल की ऊंचाइयों तक उनका सफर हमें सिखाता है कि मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है, साथ ही भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है। आज हम जानेंगे कैसे एक साधारण परिवार का बेटा भारत के सबसे असाधारण नेताओं में से एक बना। तो आइए उनके जीवन के हर पड़ाव को महसूस करें केवल डे न्यूज मधुबनी पर। सबसे पहले हम शुरू से शुरू करते हैं और बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गांव में हुआ, जो विभाजन के बाद अब पाकिस्तान के पंजाब का हिस्सा बन गया है। उनका परिवार विभाजन के बाद भारत आ गया और अमृतसर में बस गया। मनमोहन सिंह का प्रारंभिक जीवन संघर्ष और शिक्षा के प्रति समर्पण का परिचायक रहा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनकी शिक्षा और विद्वता के बारे में। मनमोहन सिंह की प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर में हुई। उन्होंने 1952 में पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1954 में अर्थशास्त्र में मास्टर्स किया। उनकी प्रतिभा ने उन्हें आगे पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा, जहां से उन्होंने 1997 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी के साथ डिग्री प्राप्त की। इसके बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1962 में उन्होंने अर्थशास्त्र में डीफिल की उपाधि अर्जित की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके राजनीति में प्रवेश और प्रधानमंत्री बनने से पहले योगदान को लेकर। मनमोहन सिंह ने राजनीति में प्रवेश से पहले एक विद्वान और नौकरशाह के रूप में देश को बहुमूल्य सेवाएं दी। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और वित्त सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। 1991 में जब भारत आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को लागू कर भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। आखिर में जब वह वर्ष 2004 से 2014 तक देश के 14वें प्रधानमंत्री बने रहे थे, तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में बहुत सारे योगदान रहा, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक प्रगति के बारे में। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने के लिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को आगे बढ़ाया गया। विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया, जिससे देश में नए उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जैसे कि सड़क, रेलवे, ऊर्जा को प्राथमिकता दी गई। आर्थिक स्थिरता के लिए वित्तीय और कर सुधार लागू किए गए। अब आगे बात करते हैं मूल्य वृद्धि नियंत्रण के बारे में, यानी कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सब्सिडी और नई तकनीकों को बढ़ावा दिया। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकारी भंडारण नीति अपनाई। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर मॉनेटरी पॉलिसी में सुधार किया गया।
अब आगे बात करते हैं विदेश नीति के बारे में। 2008 में अमेरिका के साथ भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता हुआ, जो भारत के लिए ऐतिहासिक था। यह समझौता भारत को परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम और तकनीकी सहयोग प्रदान करता है। इससे भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली और बिजली उत्पादन बढ़ा। साथ ही इसने भारत को वैश्विक परमाणु समुदाय में मान्यता दिलाई। अब बात करते हैं मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में, जो 2005 में शुरू हुई। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना था। यह योजना हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार देती है। इससे न केवल ग्रामीण आय में सुधार हुआ, बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास भी हुआ। अब आगे बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र में सुधार के बारे में। सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा को हर बच्चे के लिए अनिवार्य और मुफ्त किया गया। मिड डे मील योजना से बच्चों की स्कूल में उपस्थिति और पोषण स्तर में सुधार हुआ। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए IITs, IIM और अन्य संस्थानों की स्थापना की गई। अब अंत में बात करेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के बारे में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM लागू किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई। टीकाकरण और मातृ शिशु देखभाल कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया। इन योजनाओं ने भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास को एक नई दिशा दी और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सकारात्मक प्रभाव डाला। अब आगे बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल के बाद के बारे में। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद मनमोहन सिंह ने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली, लेकिन वे राज्यसभा के सदस्य बने रहे। उन्होंने कई बार देश और सरकार को सलाह दी। उनका निधन 27 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद हुआ। उन्होंने अपनी सादगी और निस्वार्थ सेवा से करोड़ों भारतीयों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी। मनमोहन सिंह भारत के उन नेताओं में से एक हैं जिनका योगदान न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास में भी अद्वितीय है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम सभी देश के लिए निष्ठापूर्वक काम करने की प्रेरणा ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और हमारे YouTube चैनल डे न्यूज मधुबनी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही मैं अंजलि मिश्रा डे न्यूज मधुबनी पर अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट सोनू कुमार के साथ देखते रहिए डे न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।